हेल्थ केयर सेक्टर में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं? क्या इस सेक्टर में सिर्फ मेडिकल डिग्री वाले ही अपना करियर बना सकते हैं? इस सेक्टर में काम करने वालों को किस तरह की ग्रोथ मिल सकती है? वेलकम टू सच होंगे सपने। मेरे सवाल सुनकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज हम हेल्थ केयर सेक्टर की बारे में बात करने वाले हैं। आज के मौजूदा टाइम में शायद ये सेक्टर दुनिया का सबसे जरूरी सेक्टर बन चुका है। ना सिर्फ इसमें काम करने वाले लोगों की जान बचाते हैं, बल्कि देश की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। भारत में हेल्थ केयर मार्केट 16% की दर से हर साल बढ़ रहा है और इसमें हर साल नए नए जॉब रोल्स जुड़ते जा रहे हैं। सच होंगे सपने के इस सेशन में हमारे साथ आज डॉक्टर मनीष गौर हैं। डॉक्टर मनीष एक जाने माने पीडियाट्रिशियन है और हैदराबाद में प्रणाम हॉस्पिटल के फाउंडर हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर मनीष को 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। वेलकम टू द शो डॉक्टर मनीष एंड लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट राउंड व्हिच इज द रैपिड फायर राउंड। मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपसे आज वो ये है कि हेल्थ केयर सेक्टर क्या है? मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सभी हमारे दर्शक जो आज हैं, जितने भी यूथ है, जानना चाहते हैं कि सेक्टर है क्या। हेल्थ केयर सेक्टर देखने सुनने के लिए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर है बड़ा सिंपल। कोई भी जॉब जो अपने हेल्थ को अच्छा रखता है, अपने बॉडी को अच्छा रखता है, एनी जॉब डीलिंग विद दैट इज इन कम्स अंडर हेल्थ केयर सेक्टर। तो ये जॉब बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ तीन चार मेजर मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ। एक तो क्लिनिकल सर्विसेज हैं, यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं वो सब क्लिनिकल रिलेटेड सर्विसेज में आते हैं। दूसरा रहता है मैन्युफैक्चरिंग एंड इक्विपमेंट का इंडस्ट्री, वो भी हेल्थ केयर में आता है कि आपके जितने भी हेल्थ रिलेटेड मॉनिटर्स हैं या जो भी कार्डियक है, ईसीजी मशीन है, सीटी स्कैन है, ये सब जो है उसमें भी जितने लोग काम करते हैं वो भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। दूसरी चीज़ है डिवाइसेस जो अपने बॉडी में रॉड्स लगते हैं या वो लगते हैं, स्टेंट्स लगते हैं, वो सब भी आता है। और तीसरी चीज़ है ड्रग्स, जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, दैट ऑल अगेन कम्स अंडर हेल्थ केयर, क्योंकि दैट इज लाइफ सेविंग मोस्ट ऑफ द मेडिसिन फार्मेसी। और आजकल ड्रग्स में थोड़ा रिसर्च भी आ गया है, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर हेल्थ केयर इंडस्ट्री। और फाइनली हम लोगों का इंश्योरेंस जो सेक्टर अभी धीरे धीरे पिकअप कर रहा है इंडिया में, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग दिस वन इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, तो इंश्योरेंस सेक्टर भी आएगा। सो बेसिकली एनी हेल्थ कैरियर विच हेल्प्स यू टू सेव लाइफ्स और फिर इम्प्रूव द हेल्थ, वो सब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ही आता है। दो तरह के होते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। प्राइवेट मतलब जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स आते हैं, पब्लिक में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आते हैं, ये दो दिस ऑल कंप्रोमाइज हेल्थ। तो बहुत से सेगमेंट्स यहाँ पर है जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में आते हैं। तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि ये सेक्टर कितना बड़ा है। हम देखते हैं कि बहुत सी तरह तरह की स्पेशलाइजेशंस होती हैं, बहुत से तरह के हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, तरह तरह की मेडिसिन। तो ये सेक्टर कितना बड़ा है और किस टाइप के, किस तरह के डोमेन्स हैं जो इस सेक्टर के अंदर आते हैं? बार बार आई थिंक मैं बताता रहूँगा कि हेल्थ केयर सेक्टर इज नॉट ओनली हॉस्पिटल। ये बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल। बहुत कुछ है, अभी हेल्थ केयर को बहुत कुछ बढ़ गया है। इट्स अ बिग सेक्टर, इट इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। सो इट इज ऑलमोस्ट द फोर्थ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। हेल्थ केयर सेक्टर जो है फोर्थ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, और इसका जॉब्स जो क्रिएट करते हैं अगले आई थिंक इन नेक्स्ट 5 ईयर मोर देन 40 मिलियन जॉब्स आर सपोज टू बी क्रिएटेड इन दिस सेक्टर बिकॉज ऑफ द इवॉल्विंग। इतने सारे चीज़ आ रहे हैं, मैं बताते रहूँगा आपको। तो बेसिकली और इंडिया इंडिया इज गोइंग टू बी वन अमंग द टॉप 3 हेल्थ केयर मार्केट्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पे हेल्थ केयर ज़्यादा सीख करेंगे लोग, चाहे मेडिकल टूरिज्म से हो या अपनी लोकल इंडस्ट्री भी हो। तो बेसिकली है द डोमेन्स, फिर से मैं वही रिपीट करता हूँ, डोमेन्स जो मैंने पहले बोला था वही हैं कि एक तो हॉस्पिटल और क्लिनिकल सर्विसेज जहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, एंड जो भी हाउस कीपिंग क्लीनिंग जो भी रहता है वो सब रहते हैं। सेकेंड थिंग इज फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हम लोग को ड्रग सप्लाई करते हैं, जो लोग अपने को इंजेक्शन देते हैं एंड लाइफ सेविंग ड्रग सप्लाई करते हैं। दिस ऑल दिस अनदर बिग डोमेन ऑफ दिस वन। एंड फोर्थ थर्ड थिंग इज डायग्नोस्टिक्स, जो एक बेसिकली जो हमारे नॉर्मल डे टू डे टेस्ट हैं, इंक्लूडिंग फिर आपका अल्ट्रासाउंड हो गया, आपका सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, अभी तो बहुत सारे सीटी स्कैन कैथ लैब्स हो गए, ये सब पूरे डायग्नोस्टिक्स में आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डोमेन है।
about this one. And health insurance, again I'm telling you, ये अभी इंडिया में पिकअप हो रहा है. बाकी देशों में तो हेल्थ इंश्योरेंस 60-70% कवर करता है. अभी इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस उतना कवर नहीं कर रहा है, पर धीरे धीरे ओवर टाइम में भी probably in the next say 5 years, health insurance should be covering more than 60-70% of our population if everything is covered. और अभी because of these times which we are going through, telemedicine is going to be huge. टेलीमेडिसिन इज गोइंग टू बी अनदर थिंग, क्योंकि लोग अभी धीरे धीरे उनको लग रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल नहीं आना चाहिए. डॉक्टर लोग अवेलेबल हैं हम लोगों को टेलीमेडिसिन के लिए, तो टेलीमेडिसिन पे हम लोग डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं. और टेलीमेडिसिन दूसरी चीज़ है, रूरल एरियाज़ में भी जहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पे भी ऑल्सो वी कैन गो इन टू टेलीमेडिसिन एंड दैट ऑल्सो कैन हेल्प. सो दिस इज अनदर सेक्टर विच इज गोइंग टू कम अप इन अ बिग वे इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स टू कम विद ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग इन द प्रेजेंट सिनेरियो. एंड देन मेडिकल टूरिज्म, ये अभी इंडिया में पिकअप हो रहा है. मेडिकल टूरिज्म अभी तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वो ही ले रहे हैं मेडिकल टूरिज्म, एंड मेनली इट्स इन द प्राइवेट सेक्टर ओनली. पर आई थिंक विद द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन इंडिया लेस देन 20% कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो पीपल वुड प्रीफर हियर कि यहाँ पे आएंगे, वहाँ पे 1 लाख का खर्चा हो रहा है तो यहाँ पे 20-25 हज़ार में वही चीज़ हो जा रही है. तो सब मिला के भी उनका खर्चा उतना नहीं होता है, एंड द क्वालिटी ऑफ केयर एंड द एक्सपर्टीज इज मच बेटर. So that is what is going to be. So these are the domains which I think are the major domains which we are going to see in the healthcare industry. थैंक यू डॉक्टर मनीष. आई थिंक कुछ सेक्टर मैंने सुने हुए थे, कुछ सेक्टर हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया मेडिकल टूरिज्म के बारे में, टेलीमेडिसिन के बारे में. आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आने वाले टाइम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. तो हम डेफिनेटली आपसे इनके बारे में आने वाले क्वेश्चंस में और जानना चाहेंगे, और हम और समझेंगे कि टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में भी. वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर मनीष. एंड अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि आपको इतने सालों का इस सेक्टर में एक्सपीरियंस है, आपने तरह तरीके के ट्रीटमेंट्स, स्टडीज, पेशेंट्स, बीमारियां, बहुत कुछ देखा है. तो अब आपको जब इतने साल हो गए हैं, अगर शुरुआत कोई करना चाहता है इस करियर में, तो कौन सी ऐसी 3 चीजें होंगी जो आप सजेस्ट करेंगे कि ये 3 चीजें किसी को भी जानना चाहिए बिफोर they start to think about entering this sector? Basically ये तो खैर everybody knows it's a healthcare industry. We are dealing with life and death. We are dealing with emotions. So जो भी इस सेक्टर में आना चाह रहा है, he should be very clear whether first and foremost is whether he has empathy, बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं कि सहानुभूति लोगों के साथ, बेसिकली कि whether they can associate कि उसका दर्द जो है मुझे फील होना चाहिए, उस टाइप का एम्पैथी होना चाहिए कि किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आई शुड फील इट, ओनली देन आई कैन ट्रीट हिम प्रॉपरली, तभी मेरे को लगेगा, वरना इट विल बिकम लाइक यू आर ट्रीटिंग एन ऑब्जेक्ट. तो वो एक एम्पैथी जो है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो भी आ रहा है इसमें, चाहे जिस भी सेक्टर में हो, इवन इफ इज मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स ऑल्सो, आई फील दैट एम्पैथी जो पार्ट है ना, दैट शुड ऑलवेज बी देयर इन वॉट एवर जॉब यू आर डूइंग इन अ हेल्थ सेक्टर. तो वो जो है दैट फीलिंग जो है वो रहना चाहिए. सेकेंड थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल्स. ये ज़्यादा जरूरी होता है व्हेन यू आर डीलिंग विद पेशेंट्स डायरेक्टली. कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप थोड़ा भी उतना पेशेंट टेंशन में रहता है, आप अगर कोई भी ऐसी चीज़ बोल दें जिससे उसको अच्छा ना लगे, इट कंपाउंड्स, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है. सो कम्युनिकेशन स्किल्स हैज टू बी टॉट, आई मीन इट कैन नॉट बी टॉट, यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ कि मैं क्या देखूं लोगों को, क्या सुनूं उन लोगों को, एंड देन ट्राई टू सी कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एंड इनकलकेट व्हाट, जो भी अच्छा चीज़ है वो मैं अपने अंदर ले आऊँ. ये एक सेकेंड सॉफ्ट स्किल है विच इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. और दूसरा चीज़, एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और एक पेशेंस रहना चाहिए. पेशेंस इसीलिए क्योंकि ये इंडस्ट्री में आपको बहुत ऐसे टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि पेशेंट अभी ठीक होगा नहीं होगा, यू हैव टू वेट फॉर दैट. और दूसरी चीज़ ये है कि कोई गुस्सा कर रहा है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि क्यों गुस्सा कर रहा है. वो गुस्सा कर रहा है, आप अपना वॉइस बिल्कुल भी रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अलग लेवल के स्ट्रेस पे हैं. तो ये जो पेशेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में. तो यू शुड हैव एक एम्पैथी रहना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहनी चाहिए, एंड थर्ड थिंग इज पेशेंस रहना चाहिए और एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए पेशेंट को. आपको यू कैन नॉट शो दैट यू आर शेकी. आप चाहे नर्स हो, आप चाहे कोई भी चीज़ हो, लैब टेक्नीशियन भी हो, एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए. तीसरा चीज़ है एक टीम वर्क. कोई भी इंडस्ट्री में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी आर डीलिंग विद लाइफ एंड डेथ. अगर आपका कोई भी पेशेंट सीरियस है और एक भी उसमें आपने गलत, कोई किसी ने गलत कुछ दे दिया इंजेक्शन या कोई भी चीज़ गलत हो जाए, एक टीम वर्क रहता है. दैट शुड बी वेरी कोऑर्डिनेटेड, बिल्कुल वो रहना चाहिए. एंड फाइनली एक चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो मैं अभी तो बच्चों को नहीं समझ में आएगा, बट ओवर टाइम दे विल अंडरस्टैंड कि पेशेंट को ही स्ट्रेस नहीं,
जो काम कर रहा है उसको भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको एक चीज़ में कैसे भी करके यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू कीप योरसेल्फ स्ट्रेस फ्री, एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप करेंगे आप अपने अंदर, ये चीज़ें आपको अपने आप ही डेवलप करना पड़ेगा। So these are the things which I think anybody before they come into this, they should develop these soft skills. Communication important है उन लोगों का, sympathy, empathy important है, और फिर patience important है, time management important है, teamwork important है, all this. Very insightful inputs, I would say, Dr. Manish. सर, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस सेक्टर में जॉब करने की, तो आप अगर हमें बताना चाहें या हमें बता सकें 3 ऐसे चैलेंजेस इस सेक्टर के बारे में जो शायद जनरली हम लोग बात नहीं करते हैं, मगर दे कम अलोंग विथ अ करियर इन दिस सेक्टर। चैलेंजेस तो खैर हैं, काफ़ी है। एक तो एक लैक ऑफ अवेयरनेस है, दैट इज़ अ बिग चैलेंज, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि क्या है इंडस्ट्री में, क्या है, लोगों को घबराहट होती है हेल्थ केयर का सुनने का। तो एक चीज़ उन लोगों को रहना चाहिए कि अवेयरनेस क्या चाहिए, आप क्या, अगर इफ़ यू आर गोइंग टू कम अवेयरनेस इन द सेंस, अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आपको 8-10 साल कब तो पढ़ाई करनी है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, वो मालूम हो जाता है। पर अदर थिंग्स ऑल्सो यू शुड नो कि आपको नर्स बनना है तो आपको कितना काम करना चाहिए, आपको क्या, लाइक आई टोल्ड यू, अवेयरनेस इन इवन द क्लिनिकल पार्ट, कि आपको क्या क्या चीज़ से डील करना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ हासिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्या क्या चीज़ करना चाहिए, ये एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये एक चैलेंज है कि लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए कि मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं कुछ बनूंगा टेक्नीशियन, या जो भी सोचेंगे, उसके लिए दे शुड बी अवेयर कि उसको बनने के लिए आपको कितना मेहनत करना है, बनने के बाद आपको क्या करना है, क्या करे मिलेगा आपको, व्हाट इज द थिंग यू आर गोइंग टू फेस विद। सेकेंड चैलेंज, जब हेल्थ केयर इंडस्ट्री को ऐसा देखें तो एक चीज़ है लैक ऑफ एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंडिया में बहुत कॉमन है, क्योंकि 70% ऑफ आवर हेल्थ केयर यूथ आर मेनली इन द रूरल एरिया। I mean, people who are going to seek this one. Major of our population is in villages and rural area only. So we have to see healthcare lack of access है, क्योंकि यहाँ पे जेनरिक हेल्थ केयर में क्या रहता है, यू सी कि फिजिकल रीच कितना है। व्हाट इज फिजिकल रीच, आप जहाँ रह रहे हैं या काम कर रहे हैं उसके 5 किलोमीटर के अंदर आपको हॉस्पिटल है या आपका कोई क्लिनिक है या नहीं, वो देखते हैं। थर्ड इज लैक ऑफ मैन पावर। वी ऑल नो कि वी आर डेफिशिएंट इन नर्सेस, वी आर डेफिशिएंट इन डॉक्टर्स, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स, मतलब ये सब हेल्थ केयर वर्कर्स एज सच डेफिशिएंट है इंडिया में। तो नॉर्मली क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही, अगर आप, मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, क्वालिफाइड डॉक्टर्स ऑलमोस्ट 60% ऑफ हॉस्पिटल्स में अगर आप देखेंगे दे आर क्वालिफाइड डॉक्टर्स। बाकी सब जो हैं रूरल एरियाज में, यू डोंट हैव दैट मेनी क्वालिफाइड डॉक्टर्स एज सच। थैंक यू डॉक्टर मनीष। आई थिंक अभी तक हमने बात करी ये सेक्टर क्या है, कौन से डोमेन्स है, किस तरीके की सॉफ्ट स्किल्स, माइंडसेट की हमें ज़रूरत है, किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं। अब अगर हमारे यूथ ने जो अभी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि उन्हें करियर बनाना है इस सेक्टर में, अगर उनने सोचा कि हाँ मुझे समझ आ गया है, मुझे चैलेंजेस भी एक्सेप्ट मैं करता हूँ या करती हूँ, तो उनके लिए जॉब माइंडसेट और जो रेडीनेस है जिनमें या जो आगे परस्यू करना चाहते हैं, किस तरीके के अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि इस सेक्टर में एक्सप्लोर करी जा सकती हैं उनके लिए। तो इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग सुन रहे हैं, बट ऑल्सो इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन हेल्थ केयर आर ह्यूज। आई ट्राई टू मिनिमाइज, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करूंगा, हैं तो बहुत सारे। फर्स्ट थिंग इज हेल्थ केयर डॉक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे हैं जो MBBS आई मीन करना चाह रहे हैं या जो भी मेडिसिन करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये है दे शुड बी प्रिपेयर्ड। कितने साल की पढ़ाई है, पढ़ाई के बाद उनको क्या करना है, कितने साल क्या बनना है, वो सब जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे। पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि उनको मालूम होना चाहिए कि कितने साल की पढ़ाई है और पढ़ाई के बाद उनको क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या बनना है। सेकंड कैरियर है नर्सेस का, दैट इज़ अ वेरी लिक्रेटिव कैरियर। आजकल इतना डिमांड है नर्सेस का, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स आ रहे हैं तो नर्सेस का डिमांड हो रहा है। तो नर्सेस के लिए अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ मच, कितना उनको एम्पैथी, सहानुभूति और कितना पैशन है। That is a big this one. And nurses, I mean salary wise I'm not talking because all these pay well. Dentists हैं, that is again that's a good thing. There's another thing which is coming up in big way in India is clinical research. Clinical research के लिए again that is one area where you all where the youth आप जा सकते हैं। पढ़िए उसके बारे में कि रिसर्च के लिए आपको क्या क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, और उसके लिए भी आई मीन बेसिकली डिग्री की ज़रूरत होती है, बट उसके बाद क्या क्या करना है दैट यू विल कम टू नो। बट जैसे जैसे कैरियर में आप घुसेंगे क्लिनिकल रिसर्च के, यू विल कम टू नो कि आगे क्या करना है। फार्मासिस्ट के लिए बहुत सारे हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी करके एक आ गया है जिसमें आप दवाइयाँ नहीं बेचते हैं,
आप पेशेंट के पास जाते हैं, पेशेंट को जाके पूछते देखते हैं कि वो पेशेंट की दवाई कौन सी है, दवाई पेशेंट को सूट होगी या नहीं, दवाई के साथ कौन सा खाना खाना है उसको, क्या नहीं खाना है, और इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है, 2 दवाई दे रहे हैं तो उसमें कोई इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है। ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट करके पूरा एक अलग ही सब्जेक्ट और अलग ही डिपार्टमेंट ही हो रहा है पूरे हॉस्पिटल्स में। एंड देन फार्मासिस्ट तो सबको मालूम ही है दवाई के बारे में। Then physiotherapist एक है, I'm talking only about healthcare sector, I'm talking about hospitals right now, career in hospital. तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिर ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट आजकल एक नया शुरू हो गया है सॉफ्टवेयर कंपनियों में, इंडस्ट्रीज में। एवरीबडी वांट्स अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आइदर ए डॉक्टर और अ हेल्थ असिस्टेंट जो वहाँ रहे, उनके एम्प्लॉयज़ को जो आते हैं छोटी मोटी वो प्रॉब्लम के लिए, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, उसको वहीं पे अटेंड करे। तो ऑक्यूपेशन हेल्थ और वो जो थोड़े इंडस्ट्रीज रहते हैं दे डील विद डेंजरस सब्सटेंसेस, उसमें अगर कुछ एक्सपोजर होगा तो दे वांट अ पर्सन देयर। That itself is a very lucrative and nice job आजकल, occupation health. And then we go to healthcare administrators. That is another big thing कि hospital में hospital administrators जो हैं, hospital administrators में बहुत सारे आ गए हैं आजकल। One is you are doing your forget about MBA, normal hospital administrator, then you have health quality वाले। That is one thing. Quality is another job कि most of the hospital आजकल NABH आ गया है, that is National Board of Accreditation, हर हॉस्पिटल जा रहा है उसके लिए। तो उसमें क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो दैट इज अनदर कैरियर वेयर यू डोंट हैव टू डील विद पेशेंट्स बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। एंड देन इन्फेक्शन कंट्रोल आ गया है। इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल्स इज अनदर कैरियर। वहाँ पे भी पेशेंट के साथ आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू सी के हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे हर एक डिपार्टमेंट में घूम घूम के वो करना चाहिए। So these are major jobs which I'm talking in the hospital, which you can develop a career. तो अगला सवाल मेरा डॉक्टर मनीष ये है कि कई बार फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण या प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस ना होने के कारण या ट्रेनिंग ना होने के कारण कुछ यूथ जो है वो प्रॉपर एजुकेशन या ट्रेनिंग के थ्रू नहीं जा पाते हैं। तो क्या उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए इस वक्त कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि एक तरीके से हम जैसे कहते हैं एंट्री लेवल इन द मेडिकल फील्ड का रोल प्ले कर सकती हैं? Very nice question, क्योंकि this is what I think most of our listeners, especially who are in the cities, would like to hear. क्योंकि हेल्थ केयर में आपको एक चीज़ बता दूं, पढ़ाई जो है एक तरफ है, उसमें you have few jobs, but जो पढ़ाई कम करना है, मतलब जो कम कर सकते हैं पढ़ाई और उसके बाद सोच रहे हैं कैरियर बनाने के लिए, हेल्थ केयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज कि आप 10th-12th करें या कोई डिग्री करके भी यू कैन गेट अ वेरी वेरी नाइस पेइंग जॉब एंड सेटिस्फाइंग जॉब। I'll give you a few examples. आप कुछ नहीं करें, आपको 10th या 12th करें या डिग्री क्या जो भी करें, आप एक मेडिकल असिस्टेंट बन जाइए। आपको छोटी ट्रेनिंग मिल जाएगी मेडिकल असिस्टेंट में, डॉक्टर के साथ आप हैं, डॉक्टर के साथ रह के यू कैन लर्न बीपी लेना, वो टेम्परेचर लेना, जो भी करना है डॉक्टर का असिस्टेंट की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बिफोर द पेशेंट रीचेस द डॉक्टर, मेडिकल असिस्टेंट, दैट इज़ वन जॉब। देन हॉस्पिटल्स में पेशेंट रिलेशनशिप, उसके लिए आपको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में पेशेंट आता है या कोई भी आता है, उसके लिए वो यू नीड टू सी कि कहाँ पे कौन से डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर से मिलने के बाद आपको अगर डॉक्टर लिखेगा कि आपको वहाँ जाके लैब टेस्ट कराना है तो उसको वहाँ ले जाना है। या इन पेशेंट एडमिट हुआ है, इन पेशेंट के कई प्रॉब्लम्स रहते हैं, हमारे को खाना ठीक से नहीं मिला, हमको वो डॉक्टर नहीं है, उनसे जाके मिल करके कोऑर्डिनेट करने का पूरा का। These all jobs are a very important thing, patient relationship. अगर आप कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे आजकल आपको दिखेगा कि एक पर्सन आपके साथ घूम रहा है कि आपको क्या चाहिए और कैसे है, आपको यहाँ पे सब ठीक देख रहे हैं। दैट इज अनदर थिंग। फिर आपको नेक्स्ट है कि फार्मेसी टेक्नीशियंस, उसके लिए आपको कोई फार्मेसी डिग्री की जरूरत नहीं है। आप डिग्री नहीं है तो भी यू बिकम अ फार्मा एड, आपको दवाइयों के बारे में आपको सिखा दिया जाएगा और उसके बाद वो दवाइयों के बाद सिखा दिया जाएगा एंड देन आपको सिर्फ डिस्पेंसिंग करना है। जो फार्मासिस्ट है वो आपको बताएगा ये दवाइयाँ आपको निकाल के रैक से देना है, फार्मेसी एड। फिर टेक्नीशियन, मेडिकल इक्विपमेंट और टेक्नीशियन, जैसे आपका सीटी स्कैन है, आपका डायलिसिस मशीन है, आपको कोई भी है उसके लिए अब हर बार आपको कोई क्वालिफाइड टेक्नीशियन या डॉक्टर तो नहीं करेगा, छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप एक आराम से आप जाके यू कैन गेट द थिंग्स डन कि मशीन को ठीक कर दिया, आई मीन काम में लाने के लिए रख दिया है, डॉक्टर के लिए रेडी कर दिया है, वो सब चीज़ें। ड्यूटी मैनेजर्स, दिस आर समथिंग लाइक जब मैं वो पेशेंट रिलेशन सर्विस बोला है, वैसे ड्यूटी मैनेजर रहता है जो इन पेशेंट रहता है। पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हुआ, रात में कुछ प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर को बुलाना है, कोई दूसरे डॉक्टर को बुलाना है, ये बेडशीट ठीक नहीं है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें कंप्लेन रहती हैं। ये एक दिस इज अगेन यू डोंट रिक्वायर एनी स्किल, कोई आपको डिग्री विग्री की जरूरत नहीं है।
अगर लैब में आपको ब्लड ड्रॉ करना है, ब्लड ड्रॉ करने के लिए आपको क्या है, थोड़े दिन की ट्रेनिंग रहेगी, यहाँ पे नर्व में आपको ऐसे वेन में ऐसे करना है, सिखा देंगे, फ्लिबोटमिस्ट बोलते हैं उसको, दैट इज अ गुड जॉब। दिस इज ऑल्सो, आई मीन इसमें इन सब में पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, बट बेसिकली आपको थोड़ा सा पैशन भी रहना चाहिए कि ये सब मेरे को करना है। बट दीज आर सो मेनी जॉब्स कि आपको आराम से मिल जाएगा विदाउट इवन थिंकिंग कि मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। फिर असिस्टेंट, क्वालिटी असिस्टेंट, मैंने कहा अभी आपको, क्वालिटी इज अ बिग थिंग हॉस्पिटल्स में आजकल, क्वालिटी हैज बिकम अ वेरी वेरी बिग डिपार्टमेंट एज सच। तो क्वालिटी के उसके असिस्टेंट जो क्वालिटी मैनेजर रहता है वो क्वालिफाइड रहता है, पर उसको भी तो चाहिए कोई लोग कि जाके देखे कि क्या चल रहा है कोई डिपेंड अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो क्वालिटी असिस्टेंट बन सकते हैं। फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग कि आपका फ्रंट डेस्क में रिसेप्शनिस्ट तो बैठे रहेंगे, पर बाकी काम कि आपका कौन सा डॉक्टर आ रहे हैं, कौन सा जा रहे हैं, कौन सा पेशेंट को अपॉइंटमेंट देना है, वो सब चीज़ें भी एक कोऑर्डिनेटर रहता है वो करना चाहिए। एंड देन एक प्रेजेंट सिनेरियो में देयर इज वन थिंग विच इज डेवलपिंग नाउ, एक नया चीज़ विच इज होम हेल्थ एड बोलते हैं उसको, मतलब घर पे जाके आप किसी का हेल्थ सुपरवाइज करेंगे। यू नीड नॉट बी ए क्वालिफाइड पर्सन देयर, आपको जैसे जाना है घर में, लोगों से बात करना है, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या है, मैक्सिमम आपको बीपी पल्स देखना है वो देख ले सकते हैं, और फिर आप वापस आके डॉक्टर को बता सकते हैं कि ये है। सो दीज आर सम ऑफ द, आई मीन फ्यू ऑफ द जॉब, बहुत सारे हैं, हजारों हैं, पर मैं ये जैसे आप लोगों को ब्रीफली बताना चाह रहा हूँ कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप आराम से, इतने जॉब्स हैं कि आप आराम से आके कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। Thank you so much, Dr. Manish. I think this is one of the most valuable, most important information for all the viewers right now. जो हम सभी को लगता है मेडिकल फील्ड में सिर्फ डॉक्टर्स या नर्सेज नहीं होते हैं, जैसे कि डॉक्टर मनीष ने हमें बताया कि बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप बिना एक फॉर्मल डिग्री के भी कर सकते हैं। द ओनली थिंग दैट यू नीड इज पैशन, कि आपको ये करना है, आपका मन और लगन होना चाहिए, और फिर आप डेफिनेटली इस सेक्टर में बहुत से ऐसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो मेरा है डॉक्टर मनीष, वो हमारे सेशन की शुरुआत में हमने बात की थी टेक्नोलॉजी के बारे में, और आप हमें टेलीमेडिसिन के बारे में बता रहे थे। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस मेडिकल फील्ड में, इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, और किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज इस टेलीमेडिसिन या टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क में अवेलेबल है? बिल्कुल, अभी आई मीन दिस इज अ ह्यूज थिंग, टेक्नोलॉजी तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इट इज कमिंग इन अ बिग वे। आई मीन आधी चीज़ें आप ही देख रहे हैं होंगे, आई मीन फ्रॉम व्हेन यू आर सीन, नई चीज़ें आते जा रही हैं एक के बाद एक। पहले स्टेथोस्कोप रहता था, उसके बाद अल्ट्रासाउंड आया, उसके बाद सीटी स्कैन आया, उसके बाद एमआरआई आया। सो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो पहली चीज़ें इम्पॉसिबल रहती थी, अभी जो टेक्नोलॉजी है उसको पॉसिबल कर रही है। सो अर्लियर वी यूज्ड टू नॉट नो कि पेट के अंदर क्या है, क्या चल रहा है, ऐसे ही रहता था, पर अभी की टेक्नोलॉजी की उससे ऑल द थिंग्स विच वर इम्पॉसिबल आर स्लोली बिकमिंग पॉसिबल, वो एक है। दूसरा, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप जो है पहले बड़ा फॉर्मल रहता था, अभी टेक्नोलॉजी से व्हाट्सएप कर लो डॉक्टर को फोटो भेज दो कि आपका ये है। सो एक टेक्नोलॉजी की वजह से यू हैव बिकम मोर क्लोजर टू द डॉक्टर इन वन वे, कि आप अपना इक्वेशन थोड़ा बेटर होता गया। और फिर सोल्यूशन जो है अभी टेक्नोलॉजी की वजह से, आपको पहले डिजीजेस का इधर सोल्यूशन नहीं रहता था, यानी तो बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट रहता था, बट नाउ विद द टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इफेक्टिव वैक्सीन आती जा रही हैं, मेडिसिन आते जा रहे हैं, उससे डिजीजेस का जो लॉन्ग प्रोलॉन्ग रहते थे उनका ड्यूरेशन कम हो रहा है और ट्रीटमेंट भी जल्दी जल्दी हो रहा है। और फिर वी हैव सीन की टेक्नोलॉजी की वजह से कैंसर के लिए इतना सारा रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, पता नहीं कितने कितने चीज़ें आ गए हैं, विच टेक्नोलॉजी की वजह से विच हैव हेल्प्ड पेशेंट्स टू लिव अ लॉन्गर लाइफ एंड अ बेटर लाइफ, ठीक है। एंड फ्यू ऑफ द कैरियर्स बोलूँ या मैं, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है विच हैव बीन यूज, मैं आपको उस पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो हेल्थ इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, यू टेक द डाटा, यू देन एनालाइज द डाटा, एंड दैट डाटा हेल्प्स यू इन नोइंग कि आगे प्रिडिक्टिंग कि आगे थोड़ा पेशेंट आएगा तो उसका क्या है, डिजीज क्या होगी और डिजीज का आउटकम क्या होगा। सो दिस इज another thing where technology is helping in a big way, data analysis. These are data managers. Then biomedical engineers, this is again technology. Biomedical engineers are technology, and again with so many things coming every day you are seeing a new technology. आप अभी व्हाट्सएप पे तो इतना लोग हैं, सबको मालूम है कि रोज एक आ रहा है कि हम लोग अल्ट्रासाउंड की जगह पे ये यूज कर सकते हैं,
नहीं तो 30 थिंग बायोमेडिकल इंजीनियर्स, आपका मॉनिटर डेली नए नए टाइप के मॉनिटर्स आ रहे हैं. So this is a big this one technology where technology is taking over in a big way by and helping the doctors. Definitely, it has reduced the this one work and also made work easier for doctors. अगला जो सर मेरा क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है, या फिर मैं जिस तरीके से कहूँ कि जो फीमेल्स हैं, वुमेन है, या फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, क्या कोई स्पेसिफिक रोल्स हैं जो उनके लिए अलग से अवेलेबल हैं, या ये सारे रोल्स कॉमन हैं और कोई भी इन्हें ले सकता है? पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी तक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी जेंडर दिस वन, पर ये जो वुमेन का है ना, इट्स कॉल्ड आई मीन जो काम करते हैं ना, आई विल डील विद इट सेपरेट. अबाउट द जॉब छोड़ दीजिए, एक अनपेड कंट्रीब्यूशन है वुमेन का. अगर आप देखेंगे किसी भी घर में, चाहे माँ हो, सास हो, जो भी हो, वो हर जो भी बीमार है उसको देखती हैं. दे नो ऑलमोस्ट समथिंग कि इनको ये आएगा तो ये करना है, उनका खाने के बारे में देखती हैं. तो केयर ये गिविंग। केयर गिविंग जो है, दिस इज अ नेचुरल थिंग फॉर वुमेन और फॉर एनीबडी आई एम सेइंग, बट लार्जली इट वाज फॉर वुमेन. अभी तक तो मैं वुमेन के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि वुमेन के लिए ये कंट्रीब्यूशन जो है कोई सोच नहीं सकता कि कितना बड़ा है. अगर आप सोचिए कि ये नहीं रहते और ये सबको हॉस्पिटल जाना पड़ता, कितना पैसा खर्च होता, कितना इफेक्ट पड़ता है हेल्थ केयर सिस्टम पे, कितना प्रेशर पड़ता. ठीक है, बाकी चीजें हेल्थ केयर इंडस्ट्री में तो खैर वुमेन का वैसे ही बहुत ज्यादा वो है. यू नो दैट वुमेन डॉक्टर, नर्सेस तो 90% वुमेन ही रहते हैं. तो हर चीज में आई मीन यू कैन सी, पहले तो सर्जन ऑर्थोपेडिशियंस कहाँ वुमेन रहते थे, पर आजकल देखिए देयर सो मेनी, आई मीन देयर इज नो एरिया इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री वेयर वुमेन आर नॉट सक्सेसफुल. और देयर इज नो दिस वन. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लीजिए, कितने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के हेड सीईओज आर ऑल वुमेन. So the healthcare sector में women can blindly get into the healthcare sector. उन लोगों को हर फील्ड में, चाहे फार्मा लीजिए, क्लिनिकल सर्विसेज लीजिए, इंश्योरेंस लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग लीजिए, हर जगह उनको काम है ही. सो बेसिकली वुमेन को ये सोचना चाहिए कि एक तो अनपेड सेक्टर को जो वैसे ही करती हैं घर जाने के बाद, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव गॉट इनफ रोल्स इन एवरी फील्ड. डिसेबिलिटीज पे मैं आता हूँ कि डिसेबिलिटी के लिए हॉस्पिटल्स में वैसे भी आई मीन यू हैव पीपल, इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है. आई मीन वेदर इट्स योर विजुअली इम्पेयर्ड, वेदर यू आर एबल नॉट एबल टू हियर, वेदर यू आर एन एम्प्यूटी, या जो भी है. बट देयर आर दिस वन, वी हैव सो मेनी डॉक्टर्स हु आर amputees or who are having some other problems, deformities or something, who are very good top notch doctors. पद्मश्री मिले हुए हैं वैसे डॉक्टर्स को. And we have got other this ones also. If you say somebody who is disabled and he cannot do anything except taking care of himself, वो कुछ नहीं पढ़ाई लिखाई किया है. कितने जॉब्स हैं. आप हॉस्पिटल में मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग कर लीजिए, रिकॉर्ड्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स को जमाना पड़ता है एक के ऊपर एक, आप वो काम कर लीजिए. लिफ्ट में वो रहता है, कर लीजिए. एक डॉक्टर का असिस्टेंट बनने के लिए भी यू कैन टेक केयर. So again, I think like you said, end of the day ये पैशन के बारे में है. अगर आप पैशनेट हैं तो this sector is open for all everyone to come and make a career in it. तो पैशन आपके पास होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है इस सेक्टर में और लोगों के लिए. अगला जो हमारा सेगमेंट है सर, इसे हम कहते हैं मिथ बस्टिंग, और यहाँ पर हम आपके जैसे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं कि कोई एक ऐसा कॉमन मिथ जो लोगों को होता है, हमें होता है, जो आप बस्ट करना चाहें, जिसकी रियलिटी आप हमें बताना चाहें. तो कोई एक ऐसा मिथ जो आज आप हमारे लिए बस्ट करना चाहेंगे? मेजर मिथ वाज कि आपको हेल्थ केयर में जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, या आपको सिर्फ हॉस्पिटल में काम करना है. मैंने ये पहले भी बोला है, आई वांट टू ब्रेक दैट मिथ अगेन, कि अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में जा रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको हॉस्पिटल में सिर्फ काम नहीं करना है. और अगर आपको हॉस्पिटल में काम करना है तो आपको सिर्फ पेशेंट को नहीं देखना है. यू हैव मेनी थिंग्स. क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मन होता है कि मैं पेशेंट को देखूं, मैं खून देखूं, मैं मतलब दुखी लोगों को देखूं, नहीं मन होता है. बट दे हैव सम कंपैशन कि मेरे को करना है कुछ ना कुछ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, मेरे को बताना है कि मेरे को कुछ करना है. पैशन रहता है बहुत लोगों को. ये कॉमन मिथ है कि मेरे को हॉस्पिटल में काम करना है. मैं ये मिथ तोड़ना चाह रहा हूँ कि आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इतने जॉब हैं कि आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंजीनियर की तरह भी रह सकते हैं, और आप एक डॉक्टर की आई मीन एक हेल्थ केयर वर्कर की तरह भी रह सकते हैं, और आप एक मैनेजर, बैंक में काम करने वाला मैनेजर की तरह भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में मैनेजर लेवल पे भी काम कर सकते हैं. दैट इज वन बिगेस्ट मिथ व्हिच आई वांट टू ब्रेक. डॉक्टर मनीष, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट एक जो मेरा क्वेश्चन है वो इनफैक्ट इट्स लाइक अ गाइडेंस और इंफॉर्मेशन कि जो लोग हमारे जो इस वक्त व्यूअर्स हैं, जो हमारे यूथ वीडियो देख रहे हैं, ये
उनके लिए किस तरीके का कोई, अगर कोई प्लेटफॉर्म या कोई पर्सन स्पेसिफिक या कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर वो लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन जो कि इस सेक्टर से रिलेटेड है, इस सेक्टर में करियर बनाने से या अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है? सॉरी, मैं सॉफ्ट स्किल्स के लिए बताता हूँ, बाकी तो आपको डॉक्टर इंजीनियर या डॉक्टर नर्सेज या कोई बनने के लिए तो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। सॉफ्ट स्किल्स के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है टू डेवलप सॉफ्ट स्किल, जिससे मैंने बताया कि आपको अगर कोई कुछ असिस्टेंट बनना है या कोई भी अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर या नर्स बनना है, कुछ भी करना है, अगर आपके पास ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है करना है, तो उसके लिए भी है। मैं आपको जस्ट वेबसाइट के नाम दे देता हूँ, वो लोग उससे आई थिंक दे विल बी बेनिफिटेड। वन यू हैव इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Okay. तो उसका वेबसाइट है msde.gov.in। ठीक है, तो वो दैट इज़ अ गुड साइट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड सी कि कहाँ पे उनको वो मिल सकता है, मतलब गवर्नमेंट से कहाँ पे वो स्किल्स डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, दैट दे कैन डू। देन देयर इज वन मोर साइट कॉल्ड www.nhp.gov.in। तो दैट ऑल्सो टेल्स अबाउट आपके कैरियर, मतलब जो अदर कैरियर्स हैं अपार्ट फ्रॉम द मेन हेल्थ केयर कैरियर्स, वो उसमें मिल जाएगा www.nhp.gov.in। सो आई थिंक दीज टू वेबसाइट्स में मोटा मोटा आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है। थ्रू द वेबसाइट आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी अलग चीज़ की। ग्रेट। सो सर, अगर हम क्लोजिंग में आपसे जानना चाहें, हम वी डू समथिंग कॉल्ड एज सॉफ्ट स्किल ऑफ द डे। तो हर सेक्टर के लिए, हर इंडस्ट्री एक्सपर्ट जिनसे हम बात करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि आपकी तरफ से सॉफ्ट स्किल ऑफ द डे क्या होगा। तो डॉक्टर मनीष, आपकी तरफ से अगर हम कहें इस सेक्टर के लिए, व्हाट वुड दैट बी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एम्पैथी। मैंने कहा ना, जो एक कंपैशन रहता है, दैट इज अ नेसेसिटी। उसके बगैर आप बिल्कुल भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री की तरफ देखिएगा भी मत। अगर आपको लगेगा कि ये पेशेंट हाँ कुछ भी होने दो, वैसे ही नाटक कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है, अगर आपका उस तरह का एटीट्यूड है तो प्लीज़ ये इंडस्ट्री की तरफ मत देखिए। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको बिल्कुल पेशेंट के साथ एक सहानुभूति, एम्पैथी कर रखना चाहिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच। एंड आज हमने इस सेशन में बहुत कुछ यूजफुल जाना, बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में जाना जो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, हर तरीके से बहुत यूजफुल हैं। सो इन द क्लोजिंग, डॉक्टर मनीष, अगर आपसे कोई वन लाइन एडवाइस फॉर ऑल द पीपल, ऑल द व्यूअर्स जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और इस सेशन को देख रहे हैं। ऑनलाइन एडवाइस मेरा है कि प्लीज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्री की तरफ देखिए। इंडिया नीड्स यू। और आप लोग जो भी अपना तरह से कर सकते हैं, अगर आप कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो आई वुड फील से कि आप पहले हेल्थ केयर इंडस्ट्री की तरफ देखिए कि आप किस तरह में फिट हो जाएंगे। अगर फिट हो सकते हैं तो उस तरफ बढ़िए, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में। डॉक्टर मनीष से बातचीत करने के बाद हमें हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। अब चलते हैं शेखर के पास। शेखर एक हेल्थ सेक्टर वर्कर हैं जिन्होंने बिना किसी मेडिकल डिग्री के इस सेक्टर में अपना करियर बनाया है। मेरा नाम शेखर गौड़, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मैं 2006 में मेरा पैर और हाथ चले गया। इसके बाद मैंने कई मैराथन्स कर चुका हूँ। मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग चलाया और 3 हाईएस्ट माउंटेन्स में क्लाइंब कर चुका हूँ अभी तक। आई एम वर्किंग विद प्रणम हॉस्पिटल्स। हेल्थ केयर सेक्टर में अभी मैं हेल्थ केयर सेक्टर में क्या है, जब मैंने इंसिडेंट हुआ था उस टाइम में मैंने कैसे सफ़र हुआ, वैसे सफ़र को मैंने और दूसरा वालों को नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो उस सफ़र को मैं फील करता हूँ। वो सफ़र दूसरा वालों कैसे फेस करते हैं मुझे मालूम है। उन लोग को ट्रीट करना है, उनको कांटेक्ट करना है, उनसे बात करना है, उनको मोटिवेट करना है। ये मुझसे ये दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई चूज इट। कुछ डिपार्टमेंट को मेडिकल डिग्री चाहिए, वैसे भी बिना डिग्री वाला भी कर सकते हैं। जैसे मेरे क्वालिफिकेशन है 10th है, आई एम द लाइव एग्जांपल। मैं 10वीं तक का पढ़ा हुआ, अभी मेडिकल रिकॉर्ड्स में कई चीज़ों में सीख लिया और कई जगह में बिना डिग्री के भी काम कर सकते। व्हेन आई जॉइन्ड इन मेडिकल प्रणम हॉस्पिटल, उस टाइम में मुझे कुछ भी नहीं जानता मेडिकल फील्ड के बारे में। अभी मैंने बहुत सारे सीख लिया। जैसे अभी
कैसे इंटरेक्ट करना है पेशेंट से, कैसे हम कोलिग से इंटरेक्ट करना है, कैसे हम स्किल्स डेवलप करते हैं। मैं बहुत सारे सीख लिया। अभी तक मैं जो कर रहा हूँ इसके लिए डिग्री चाहिए, मगर मैं सीख रहा हूँ। मैं अभी अपग्रेड करना चाहता हूँ। मैं अभी मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में डिग्री कंप्लीट करने के बाद इसी पोजीशन में मेडिकल रिकॉर्ड इंचार्ज बनना चाहता हूँ मैं। थैंक यू। Now, coming to the question with Shekhar, the opportunity we wanted to give him so that he will get his day-to-day earnings or bread and butter, whatever he requires. And as well, we were promoting him for his passion, what he has of trekking and cycling or whatever it is. And we found out to see what I tell us the basic skills is required. If communication skills can be groomed up, and they have skills of adaptability, if they can understand and be empathetic towards patients, that is the first fundamental thing we require in healthcare industry. And we were able to groom him up to that extent, so that we have given us very menial jobs in medical records department. He was just going to collect the medical records from billing department, scan them, put them in a chronological order, for which high skills are not required. And later on, we thought, okay, if this boy is having good adaptability and learning skills, we also try to see that he works along with our inpatient manager, and try to take the feedbacks of the patients as well once they get at the time of discharge. And coming to the careers in health sector, there are varied opportunities, varied, n number. Only thing is they should have passion to get into it, and service is the motto they should have. Thank you, Shekhar, for sharing your experience with us. अब आपकी चैट में एक गूगल फॉर्म आ रहा होगा। इस फॉर्म को भरकर आप हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए अपने करियर संबंधी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे करियर गाइड्स आपको कॉल करके आपके सवालों का जवाब देंगे। नीचे दिए गए लिंक्स और रिसोर्सेज को देखना ना भूलें। इनसे आपको हेल्थ सेक्टर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। अब मिलेंगे सच होंगे सपने के अगले एपिसोड पर। तब तक के लिए बाय बाय।